अच्छा जी, अब आगे हमारे पास व्हाट आर इकोनॉमिक सिस्टम्स। तो इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें आप रिसोर्स एलोकेशन के बारे में डिसीजन लेते हैं। और वो जो हमने पढ़ा था, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम तीन टू क्वेश्चन प्रोड्यूस, आंसर ऑफ कोर्स ये वही आंसर देते हैं जिनके पास रिसोर्सेज रिसोर्सेज होते हैं होते हैं। और वो एलोकेट करने लगे हैं। जब आप कहते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, तो उसमें क्या सोचते हैं कि यार ऐसी चीज बनाएं जो कि बिके, चाहिए। प्रॉफिट हो और लोगों को चाहिए भी है। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनानी है, लेबर इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल करने हैं, कैपिटल इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल करने हैं, रिसोर्स किस में सूटेबल हैं, कौन से रिसोर्सेज ज्यादा चीप हैं, वगैरह वगैरह। और फॉर होम टू प्रोड्यूस, ऑफ कोर्स आपकी जो टारगेट मार्केट है वो कौन सी है, कौन से लोग हैं जिनके लिए बना रहे हैं। अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं, अगर गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज होंगे तो गवर्नमेंट तो देखेगी जनरल पब्लिक। अगर प्राइवेट सेक्टर है तो वो देखेगा वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइस जो वो चार्ज करना चाहते हैं, ताकि उन्हें वो प्रॉफिट मिल सके जो उनका टारगेट है। ठीक है, इंपोर्ट भी आ सकता है, इंपोर्ट आपका बिजनेस है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, तो हो सकता है, या खाली इंपोर्ट करते हैं और फिर आगे सेल करते हैं, बिल्कुल। अच्छा, तो वो भी उन्हीं का डिसीजन है। अब हमारे पास ये तीन आ गए ना, मार्केट इकोनॉमी, प्लान इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी। पहले हम इसको बात देख लें। मार्केट इकोनॉमी आपको पता क्या होती है? क्या होती है मार्केट इकोनॉमी? मार्केट इकोनॉमी जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर होता है। जिसमें सिर्फ प्राइवेट सेक्टर होता है। रिसोर्स की एलोकेशन प्राइवेट इंडिविजुअल्स करते हैं, प्राइवेट कंपनीज करती हैं। और वो रिसोर्स एलोकेट करते हुए सिर्फ एक ही चीज का ख्याल रखते हैं, और वो क्या होता है? प्रॉफिट प्रॉफिट। मैक्सिमाइज। अच्छा जी। तो इसका मतलब मार्केट इकोनॉमी के अंदर कुछ चीजें हैं जो आपको अवेलेबल होती हैं। मैं आप पे अगर लिखने की जरूरत है तो ठीक है, वरना वैसे ही बताता हूँ। एक, मार्केट इकोनॉमी में सबसे पहले जो आपको कोई चीज मिलती है वो होता है चॉइस। कंज्यूमर्स अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो जो वो चीज चाहते हैं वो उनको अवेलेबल होती है। फॉरी अवेलेबल भी होती है और चॉइस भी होती है, तो दे कैन सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन फॉर देम। कि जो उनको जरा गाड़ियां आप ले लो, मोबाइल फोन ले लो, कपड़े ले लो, आपके पास ऑप्शन है, जो मर्जी ले लें आप। यानी कि आपको आपका पैसे ज्यादा नहीं है तो सस्ती वाली चीज ले लें, पैसे ज्यादा है हाई क्वालिटी चाहिए तो वो ले लें आप, आपकी मर्जी। फिर मार्केट इकोनॉमी के अंदर, लेकिन इसके अंदर जो फायदा है वो ये कि रिसोर्स एफिशिएंटली यूज होते हैं। एफिशिएंट का मतलब क्या है? वेस्ट नहीं होता। वेस्ट। क्यों नहीं होता वेस्ट? क्योंकि वेस्ट करने से कॉस्ट बढ़ती है, और कॉस्ट बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाता है। तो वो कभी भी रिसोर्स को वेस्ट नहीं होने देते। तो ये एक और फायदा कि एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज है, जाया नहीं हो रहे रिसोर्स, यूज हो रहे हैं प्रोडक्शन के लिए। अच्छा, लेकिन अगर हम देखें तो इसमें मार्केट मैकेनिज्म आपको नीचे नजर आ रहा है, वो चलता है। और वो क्या होता है? प्राइस सिग्नल देती है प्रोड्यूसर को क्या बनाना है या क्या नहीं बनाना। जिस चीज की प्राइस बढ़ना शुरू हो जाती है प्रोड्यूसर वो बनाना शुरू कर देता है, और जिस चीज की प्राइस कम होनी शुरू होती है प्रोड्यूसर वो बनाना छोड़ देता है। तो वो जिसकी प्राइस बढ़ती है वो सिग्नल दे रहा है कि भाई इसकी डिमांड ज्यादा है, इसमें प्रॉफिट ज्यादा है, वो बनाओ। अच्छा, लेकिन मार्केट, तो ये मार्केट मैकेनिज्म मार्केट इकोनॉमी में चलता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आ गई कि गरीबों के लिए कुछ नहीं। क्योंकि गरीब अगर अफोर्ड नहीं कर सकता तो मार्केट इकोनॉमी उनके लिए प्रोड्यूस नहीं करेगा अगर प्रॉफिटेबल नहीं है। ठीक है, तो ये एक इशू है। फिर एक ये भी प्रॉब्लम है कि मार्केट इकोनॉमी में अगर मोनोपोली बन जाए, मतलब अगर कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन है तो फिर तो फायदा है, लोगों का वैरायटी है, चॉइस है, कीमतें बल्कि कम होंगी कंपटीशन में, क्योंकि एवरी बिजनेस वुड लाइक टू ग्रैब द कस्टमर्स। तो वो कीमतें कम करेगा, क्वालिटी बेहतर करेगा। लेकिन अगर इत्तेफाक से कंपटीशन नहीं होता, मोनोपोली हो जाती है, तो फिर वो लूटेगा लोगों को, वो प्राइस भी ज्यादा चार्ज करेगा, क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज करेगा, और कंपटीशन भी नहीं होने देगा, जिससे चॉइस नहीं मिलेगी आपको। तो ये भी प्रॉब्लम आ सकता है। अच्छा, ये तो मार्केट इकोनॉमी की बात हो गई। फिर पोल्यूशन की बात कर लो, वो भी आ रहा है। हार्मफुल गुड्स भी बनाएगा, क्योंकि उसके तो प्रॉफिट से मतलब है। सिगरेट बन रहे हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स बन रहे हैं, अगर लोगों की सेहत खराब होती है तो होने तो वेप बन रहे हैं। और अब तो आप मार्केट में खुले उन्होंने आम अपना वेप, सिर्फ प्रॉफिट देखना है। प्रॉफिट देखना होता है। वो लोगों की हेल्थ एनवायरनमेंट पे क्या इंपैक्ट आ रहा है वो बिल्कुल नहीं देखते। तो ये प्रॉब्लम आ रही है, पोल्यूशन भी ये कर रहे हैं, कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, तो इसलिए अब जो स्मोक आ रहा है तो स्मोक में ज्यादा जो रोल है वो प्राइवेट सेक्टर का ही है। जी सर। उसी वजह से स्मोक होता है। फार्मर्स क्रॉप्स की जो रिमेनिंग चीजें होती हैं, रिमेन्स होते हैं, उनको जला देते बांध हैं। देते हैं। फिर चिमनी जहाँ ईंटें वो पकती हैं, वहां से स्मोक इतना निकलता है। वो जिग जैग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि जिग जैग टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ने कहा हुआ है इस्तेमाल करें। इससे कार्बन पार्टिकल्स कम रिलीज होते हैं एयर के अंदर, तो पोल्यूशन कम होता है, उतना डैमेजिंग नहीं होते। तो वो नहीं होता। इसी तरह गाड़ियों को आप ले लो, तो गाड़ियां भी अगर धुआं दे रही हैं, अब गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया है, अब आपको पुरानी गाड़ियां धुआं देने वाली रोड पर नजर नहीं आएंगी। उनको चुराती हैं इतनी फिर भी होती हैं। इतनी कम होती है, बहुत कम होती है यार पहले। अरे मैंने इतनी अच्छा चलो, देखी। वो आपका जमाना है, मेरे जमाने में बहुत ज्यादा होती थी, आपकी सोच है। ठीक है, तो काला धुआं फुल निकल रहा है, तो वो गवर्नमेंट चालान करती है, तो वो अगर आ भी नहीं है तो उनका आगे देश से चालान हो तो जाएगा। मेरी गाड़ी मेरे डाले से निकलता था मैंने। नहीं, अगर वो किस किस्म का धुआं निकल रहा काला। है तो सही करवाओ उसे। कराया था। अच्छा। वो खराब हुआ था वापस वो। टाइम के साथ साथ चेंज होते अच्छा, हैं। मैं अब जल्दी पकड़ जाओगे। अच्छा, तो वो क्या है। नहीं, वो अगर आप कहीं ऐसी जगह मेन रोड पे जाते हैं, जैसे माल रोड हो गया, गुलबर्ग वगैरह। तो वहाँ वहां पे फिर वहाँ आओ, बहुत कुछ यहाँ है। तो इतना पुलिस एक्टिव ही नहीं होती। मैं तो अकेला गया। अच्छा हाँ। कितने दिन होते हैं।
अच्छा चले बहरहाल। अच्छा मार्केट इकोनॉमी हमें समझ आ गई है, फायदे भी देख लिए नुकसान भी देख लिए। प्लान इकोनॉमी पे आ जाओ। प्लान इकोनॉमी क्या होती है? सिर्फ पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट ओन्ड, फायदे ही फायदे, गरीबों के लिए चीजें होती हैं। अच्छा उसके अलावा पब्लिक और मैरिड गुड्स अवेलेबल होती है जो मार्केट इकोनॉमी में नहीं होती। वो क्या होती है? पब्लिक गुड्स, रोड्स, स्ट्रीट लाइट्स। वो गवर्नमेंट नहीं बनाती, प्राइवेट सेक्टर नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? फायदा नहीं। क्योंकि प्रॉफिट नहीं है। पब्लिक गुड्स में तो ये है, बनाए कोई और इस्तेमाल कोई करे, आप उनको चार्ज ही नहीं कर सकते। पब्लिक गुड्स में आप चार्ज नहीं कर सकते दूसरे को, क्योंकि उसमें हम जैसे स्ट्रीट लाइट्स हाँ वगैरह। स्ट्रीट लाइट कोई भी इस्तेमाल कर रहा है, बनाए पैसे चाहे जिससे मर्जी दिए हो, स्ट्रीट लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, रोड इस्तेमाल कर रहे हैं। पब्लिक गुड है। हाँ जी पब्लिक गुड है, आर्मी होगी, पुलिस होगी, सब पब्लिक गुड है, तो वो गवर्नमेंट फिर प्रोवाइड करती है, वो नहीं करता। फिर गरीबों के लिए इलाज, गरीब कहाँ जाता है बेचारा इलाज इलाज कराने के लिए? गवर्नमेंट पब्लिक हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपने बच्चे को दाखिल करवाना है पब्लिक स्कूल में। तो पब्लिक स्कूल में, और वहां पे मरियम नवाज दूध भी पिलाती है साथ जी सर। बच्चों को, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, बहरहाल जो भी। बर्गर सर, बर्गर भी खिलाया था हमने। हाँ बड़े खिलाया खुश होगा, हुए ठीक थे। है हाँ। चलें, वीडियो बन रही है, चलो उन बच्चों को तो मिल रहा है दूध, ये अच्छा भी खैर। खा के। अब ये कि तो लेकिन इसका नुकसान क्या है प्लान इकोनॉमी का? चॉइस नहीं होगी। एग्जाम्पल देता हूं आपको, फर्ज किया कार मार्केट, कार इंडस्ट्री को खत्म कर दें और गवर्नमेंट कहेगी सिर्फ हम गाड़ियां बनाएंगे पब्लिक सेक्टर में, तो कौन सी गाड़ी बनाएंगे? मेहरान। मेहरान। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चाहेगी सबको फायदा हो। मतलब लिविंग स्टैंडर्ड। एग्जैक्टली लिविंग स्टैंडर्ड। आप जैसे अगर ये इसके पास काला डाला है, या आपके पास फॉर्च्यूनर है, या कोई और V8 है, मर्सिडीज है। वो तो चंद लोगों के पास होगी ना, उसे लिविंग, हाँ उससे लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ने वाला नहीं है। किसके पास टूसॉन? तो इसलिए ये बच्चा, छोटे के पास। अच्छा ये उस पे आता है। नहीं नहीं, ये आता तो यार। अच्छा वो अब्बा जी है, चलो ठीक है, तो दो गाड़ियां होगी ना फिर, ठीक है। फिर और भी है। तो यार कौन सी बड़ी गाड़ी है? मेरी अच्छा वाली। खैर सही। अच्छा तो आपको समझ आ गई, तो ये एक प्रॉब्लम पे आ रहा है कि चॉइस आपको नहीं देंगे, तो वो बंदा जो अफोर्ड भी कर सकता है हाई क्वालिटी आइटम, उसको वो अवेलेबल नहीं होने वाली। अच्छा फिर ये कि जो गवर्नमेंट है वहां पे रिसोर्सेज एफिशिएंटली इस्तेमाल नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव नहीं होता। जी सर। तो वो, और वहां पर पता है कि अगर लॉस भी हो रहा है तो कौन है सपोर्ट करने के लिए? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट फाइनेंशियली सपोर्ट कर देगी, तो वो इदारे बहुत ही स्लो और स्लगिश होते हैं, बिल्कुल भी एफिशिएंटली काम नहीं करते। और तो ये उसके भी अंदर प्रॉब्लम, करप्शन भी बहुत होती है। करप्शन भी बहुत होती है और इदारों का मिस यूज करते हैं उसमें। जी मतलब सर। एक इदारा जो कि बहुत बुरा चल रहा है, उसको विंडो ड्रेस करके ये दिखाया कि यार बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, तो दिखा दिया यार चल रहा है। जैसे कि पाकिस्तान रेलवे लॉस में चल रहा है, तो इलेक्शन आने लगे तो नई नए नई बोगियां खरीद ली, नए डब्बे खरीद लिए, और कहा जी इसको बिल्कुल चाहे कर्जा लेके किया हो, पता है यार 2 महीने की गेम है। खत्म कर देना हाँ बिल्कुल। 2 महीने के बाद बेशक ये ट्रेन ही बंद हो जाए, हमें क्या, हम तो इलेक्शन जीत जाएंगे। तो ये भी है, मिस यूज भी होता है पब्लिक सेक्टर का, ये एक प्रॉब्लम है इसके अंदर ये भी। अच्छा यानी कि पॉलिटिकल पर्पजेज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उसका कोई ये तरीका नहीं है उसको इस्तेमाल करना तो पड़ता। पब्लिक के लिए कोई फायदा नहीं जी। कुछ है। फिर आ गया मिक्स इकोनॉमी, कहते हैं सबसे बेहतर इकोनॉमी कौन सी होती है? मिक्स। हाँ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों होते हैं इसमें, मिक्स इकोनॉमी के अंदर। तो मिक्स इकोनॉमी में सबसे बड़ा फायदा ये है कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हो सकती है प्राइवेट सेक्टर में भी। जी। यानी कि अवाम को पब्लिक सेक्टर के तो फायदे हो रहे हैं, मतलब जिसने कम प्राइस पे चीज बाय करनी है या सर्विसेज अवेल करनी है, पब्लिक सेक्टर। जिसने लग्जरी खरीदनी है, कहाँ जाएगा? प्राइवेट सेक्टर। चॉइस भी ज्यादा हो जाती है इसके अंदर। चॉइस भी ज्यादा हुई थी कहाँ? प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट दारों में नहीं। वो तो उतना ही हाँ देना होगा। आपने पासपोर्ट बनाना है तो आपको खज्जल खुआरी होना है, जी सर। ये आपका ताल्लुक है तो फिर ठीक है, अदरवाइज आप लाइन में लगेंगे। करप्शन है तो फिर आपने ठीक आईडी कार्ड बनाना है तो एक ही इदारा है जो लाइन आईडी में कार्ड लगेगा। बनाता है, प्राइवेट कोई नहीं है, तो नहीं ये, सर। हाँ, ये जरूर है। अच्छा तो लेकिन अगर आपके पास अच्छे ज्यादा पैसे हैं तो आप अच्छे रेस्टोरेंट में, अच्छे स्कूल में, खाना खा अच्छे हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं और बच्चों को स्कूल में एडमिट भी करवा सकते हैं। अच्छा तो ये फायदा तो हमें नजर आ रहा है, लेकिन मिक्स इकोनॉमी ये काम भी करती है कि जो प्राइवेट सेक्टर के या जो मार्केट इकोनॉमी के ड्रॉबैक्स हैं उनको कंट्रोल करती है, उनको रिमूव कर देती है। कैसे? तो लोग इस काम कर सकते हैं। मोनोपोली काम कर सकती है, यानी कि आपका प्राइवेट सेक्टर में मोनोपोली चल रही है और गवर्नमेंट उसको रेगुलेट कर सकती है। फिर वो कैसे करते हैं? रेगुलेट करने का मतलब ये होता है लॉ पास कर दी है, लेजिस्लेशन, और कहा कि आप ये एक्शन नहीं ले सकते, यानी कि जरूरत से ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते, क्वालिटी इससे कम नहीं हो सकती, टारगेट ताकि करके। टारगेट करके, ताकि मोनोपोली अपनी पावर का मिस यूज ना करे। इसको क्या कहते हैं? गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। अभी अगर फर्ज किया कि स्मोक हो जाती है और गवर्नमेंट जो है, जिसने अक्सर करता है, लास्ट टाइम भी किया है, गर्मियों की सर्दियों की छुट्टियां बढ़ा दी, 15 दिन आगे कर दी, होता है ना ऐसे, स्मोक बहुत ज्यादा है, तो अब वो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अनफेयर नहीं होगा। बात अभी सही है, लेकिन गवर्नमेंट ने देखना है पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक में सब आते हैं, प्रोड्यूसर को भी देखना है, कंज्यूमर को भी देखना है, अवाम को भी देखना है। तो बिजनेस तो सिर्फ अपना देखेगा, तो इसलिए गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है। जी सर। तो अब सर्दियां आएंगी तो 15 डेज एक्सटेंड कर दिए, तो स्कूल नहीं खुल सकते, स्कूल को तो। चाहे भी तो नहीं खोल सकते, कहेंगे जी हमारी बिल्डिंग है, हमारा स्कूल है, खोलो नहीं, आपके खिलाफ लीगल एक्शन हो जाएगा।
आप खोल आपको पेनल्टी हो सकती है। खोल तो सकते हैं, बच्चे नहीं बुला सकते। स्कूल को सील कर सकते हैं, हाँ वही, वही है। सील कर सकते हैं। या फिर आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, अगर बहुत ज्यादा देर तक भी ऑनर आपने को, खोल दिया और नहीं सुन रहे, बार बार कर रहे हैं आप ये, तो फिर ये होता है। अच्छा, इसी तरह जैसे एक इदारा है हम्म, या स्कूल है, तो ऑनर को पकड़ेंगे कि अंदर एम्प्लॉय को हाँ पकड़ेंगे? ये बात वो, प्रिंसिपल तक। हाँ प्रिंसिपल को पकड़ सकते हैं, ओवरऑल इंचार्ज है, लेकिन ओनर तो डेफिनेटली ऑनर आएगा। तो जाएगा ही मौके जाएगा। पे ओवरऑल इंचार्ज कौन है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। उसी को पकड़ेंगे। जैसे कहते हैं शादी भी, आप कहते हैं जब आपने टाइम पर खाना, अगर वो 10 बजे के बाद आपने चलाते रहे फंक्शन, तो किसको तो पकड़ते हैं? होटल वो उनके। दूल्हे को, क्योंकि हैं? हाँ, सही में? फंक्शन दूल्हे का है। सारा ओह, वलीमा है तो उसको पकड़ेंगे, चल भैया वलीमा है, आ जाओ भाई। तो ये वाह भाई, तरीकेकार है। जलसे वाली जो अब ऑर्गेनाइजर है, कसूर उसका है। सही तो बात वहां पे भी है। प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल का काम है कि उसको रोकना। अच्छा, बच्चों को तो नहीं पकड़ेंगे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो वैसे फंक्शन तो हमारा है ना, हम नहीं नहीं, पढ़ने जा आपने तो रहे हैं। एंजॉय कर लिया ना ऑर्गेनाइज, जिसने पढ़ने अगर, तो हम जा अब रहे देखिए हैं। दुकानें हैं, अब दुकानें हैं तो 10 बजे के बंद कर देते हैं दुकानें। अब वो प्राइवेट है, खोल लें, अब आप नुकसान नहीं हो रहा दुकानों का, नहीं खोलने दे रहे। एम्पोरियम में कभी जाओ, 10 बजे लाइन लग जाती है बाहर निकलने वालों की, दूसरे क्यों? वो क्या कहते क्योंकि हैं? सवाए खाने पीने की दुकानों के यस। सब शॉपिंग बंद हो जाती है, यस। या सिनेमा खुला होता है बस। ये गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। लेकिन क्यों रखी हुई है भाई, कि भाई ये आगे हमारी बिजली वगैरह शॉर्टेज है तो प्रॉब्लम होगी। तो अब वो कुछ कह नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट एक्शन ले लेंगे उनके नहीं, खिलाफ। लेक सिटी वाला सिनेमा बंद हो गया। पता नहीं, आई डोंट नो। चलो गए नहीं। नेक्स्ट सिटी वाला नहीं क्या? चले जाओ। अच्छा, चले देखूंगा। अच्छा, तो अब आपको समझ आया, तो मिक्स इकोनॉमी में सबसे बड़ा फायदा क्या है? कि अमीरों और गरीबों दोनों के लिए चीजें अवेलेबल हैं, और गवर्नमेंट इंटरफेयर करके जो प्राइवेट सेक्टर के ड्रॉबैक्स हैं भेदभाव उनको नहीं भी, करते। इवन के अगर स्कूल ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, तो उस पे भी गवर्नमेंट बीच में आ सकती है, और सर बल्कि जैसे वो सिटी वालों के लिए स्ट्राइक हुई थी। जी 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 सर। जी जी, बिल्कुल, तो वो केस भी चला था कोर्ट के जी अंदर, सर। कि आप इससे ज्यादा प्राइस हर साल जो बढ़ाते हैं, ये वो इतनी बढ़ा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। वो भी देखते हैं कि इन्फ्लेशन कितनी हो रही है, उस हिसाब से प्राइस बढ़ानी होती है। वैसे भी एजुकेशन कहते हैं एक किस्म की नेसेसिटी है। आप अपना पेट्रोल पंप चला लें, आपका अपना प्राइवेट पेट्रोल पंप है, आप खरीदते हैं, लेकिन प्राइस आप अपनी मर्जी की चार्ज नहीं कर सकते, वजह भाई नेसेसिटी है। तो आप तो फिर लोगों को लूटेंगे अगर आप अपनी प्राइस चार्ज करने लग जाएंगे तो। अच्छा, लेकिन स्कूल तो बिजनेस है। हाँ बिजनेस है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए एजुकेशन एक नेसेसरी है, तो उसमें गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर सकती है। जी सर। वरना ये नहीं है कि आईफोन महंगा क्यों कर दिया भाई, आईफोन एक लग्जरी है, जी सर। वो आप महंगा कर रहे नहीं कर रहे, गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं नेसेसिटी है। नहीं है। आपने जी गाड़ियां इतनी महंगी कर दी, नहीं नहीं, ये आपका काम ही नहीं है, लग्जरी है वो, ना लो। लेकिन जहाँ नेसेसिटी है वहाँ गवर्नमेंट अपना रोल प्ले जैसे करेगी। आटा, आटा, रोटी, चीनी, शुगर वगैरह जो भी ये आपका तंदूर चल रहा की रोटी का है, ये प्राइस रोटी वाला बिल्कुल इंक्रीज एग्जैक्टली, कर। वो गवर्नमेंट रेट, सब्जियां फ्रूट्स वगैरह वो जी सर। गवर्नमेंट रेट तय करती है। अच्छा, तो बहरहाल हमें समझ आ गया कि मिक्स इकोनॉमी आजकल पूरी दुनिया में मिक्स इकोनॉमी चलती है, क्योंकि उसका फायदा, दोनों का फायदा हो रहा है ना। अच्छा, आपको मार्केट इकोनॉमी का भी फायदा हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर का, और प्लान इकोनॉमी का भी फायदा हो रहा है पब्लिक सेक्टर में। और साथ में जो ड्रॉबैक्स हैं वो भी कवर हो रहे हैं। जो पब्लिक सेक्टर के ड्रॉबैक्स हैं वो आप प्राइवेट सेक्टर में जाके कवर कर सकते हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर के ड्रॉबैक्स हैं वो गवर्नमेंट इंटरफेयर करके वो उसको कम कर सकती है। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब हम देखते हैं आगे। अच्छा, ये मार्केट इकोनॉमी अब मैंने बता दिया, प्राइस मैकेनिज्म काम करता है। बड़ा होता है सप्लाई ज्यादा, ये हम पढ़ चुके हैं शायद पहले, है ना। सप्लाई अगर ज्यादा है तो कीमत गिरती है। इसका मतलब है कि प्रोड्यूसर उसको नहीं बनाएगा, क्योंकि इसका मतलब प्रोड्यूसर नहीं मांग रहे, कीमत बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि शॉर्टेज हो गई। तो फिर फर्म्स क्या करेंगी? ज्यादा प्राइस क्यों बढ़ेगी? जब सप्लाई डिमांड से कम हो जाएगी तो प्राइस बढ़ेगी। कंज्यूमर ज्यादा मांग रहा है नहीं, तो फिर प्राइस बढ़ेगी। प्राइस बढ़ा प्राइस देंगे। बढ़ेगी, फिर प्रोड्यूसर बनाना शुरू कर देगा। इसका मतलब है कि शॉर्ट, अगर प्राइस मैकेनिज्म को चलने दें तो शॉर्टेज कभी नहीं होगी। अगर प्रोड्यूसर्स के पास रिसोर्सेज हैं और वो प्राइस मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, ना तो सरप्लस होगा ना शॉर्टेज होगी। जैसे ही सरप्लस होगा वो प्रोडक्शन कम कर देंगे क्योंकि प्राइस गिर रही है। जी सर। जैसे ही शॉर्टेज होगी वो प्रोडक्शन बढ़ा देंगे बढ़ा क्योंकि देंगे प्राइस और बढ़ रही है। प्राइस बढ़ ठीक है, लेकिन जब हमारे यहाँ शॉर्टेज होती है तो वो होता है इलीगल वे में, जानबूझकर आर्टिफिशियल शॉर्टेज करना। पड़ा हुआ आटा, लेकिन आटा निकाल नहीं रहे, चीनी पड़ी हुई है ब्लैक निकाल में नहीं रहे, बेचते हैं। ब्लैक में बेचते हैं ज्यादा महंगी, तो फिर गवर्नमेंट छापे मारती है, इसीलिए वहां ये और इशू है। जब इनके बचते हैं तो फिर बेच देते हैं। अच्छा, फिर ये हमारी बात हो गई है। फिर हमने रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन मार्केट इकोनॉमी में बता दिया। गवर्नमेंट आई क्या है? गवर्नमेंट चेक रखती है प्राइवेट सेक्टर पे भी। अब इसका मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट फेयर कर रही है, पेट्रोल की प्राइस रख दी, तो क्या पेट्रोल की प्राइस सेट करने में प्राइस मैकेनिज्म काम कर रहा है? नहीं कर रहा। क्यों नहीं करते? वो गवर्नमेंट ने सेट की हुई है। क्या अगर लाइन लग जाए वहां पर, किसी दिन एक पेट्रोल पंप पे लाइन लग जाएगी, तो क्या पेट्रोल की कीमत ज्यादा कर सकते हैं? ज्यादा होनी तो चाहिए। किसी ज्यादा डिमांड है अगर, तो प्राइस बढ़नी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको 12 बजे गवर्नमेंट ने कहा कीमत कम होने लगी है, अगर गवर्नमेंट ने एक दफा फिक्स कर दी तो और फिक्स कर। सुनो, और लाइन लग गई पेट्रोल पंप पे, अभी यार अभी सॉरी, कम होने लगी, बढ़ने लगी है, सॉरी है, बढ़ने लगी है, पेट्रोल पंप पे लाइन लग गई कि 12 बजे से पहले टैंक फुल करवाना है। अब डिमांड बढ़ गई, तो प्राइस पेट्रोल की ज्यादा होनी चाहिए ना, जी। लेकिन ज्यादा कर नहीं सकते। तो वो दोनों भी करते हैं, फिर क्या करते हैं? वो जी उनको खत्म कर हो गया, देते हैं। हाँ वो खत्म हो गया जी, वो जी वो पेट्रोल नहीं सही आ रहा, वो जी अभी सप्लाई आनी है,
कुछ भी करके और उसमें पैसे कमाते हैं, 2 नंबरी है, लेकिन आप कर नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट आपको देख रही है। वो चीजें जो नेसेसिटीज हैं उसमें गवर्नमेंट देखती है कि प्राइस फिक्स की हुई है, आपने वही चार्ज करनी है। और जिन पे प्राइस फिक्स नहीं भी की हुई, देखना है कि वो क्या, जिस तरह रेस्टोरेंट में जो फूड की क्वालिटी है, फूड इंस्पेक्टर्स मौजूद हैं, वो किसी भी वक्त जाके देख सकते हैं कि ये जो खाना सर्व किया जा रहा है प्राइवेट रेस्टोरेंट में, वो हाइजेनिक है। किचन चेक कर सकते हैं, आपको पता है फूड डिपार्टमेंट बना हुआ इसी लेकिन के लिए। प्राइस नहीं रेगुलेट कर सकते। गाड़ी है जो मोबाइल गाड़ी है जो मूव करती है, जो देखती है कि जी किचन में जाके प्राइस को नहीं करेंगे, क्योंकि जो आप रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, आप जाके खा रहे हैं जी ये 14 स्ट्रीट पिज्जा जी। होता है, वैसे यार बहुत मजे का। घंटा अगर बाद आप एक्सट्रीम खा खा के, खा थक गए हैं ताए। एक्सट्रीम खाओ यार, अच्छा मैंने पहले भी शायद बात की थी, चीजियस खा लो, चलो वो अच्छा है। चीजेस खा लो। प्राइस पे तो आप नहीं कर रहे क्योंकि वो लग्जरी है, वो नेसेसिटी नहीं है, रोटी और चीज है। लेकिन अगर वहाँ फूड हाइजेनिक नहीं है, तो किचन जो है ना वो उसकी हाइजीन कंडीशन बहुत पुअर है, तो गवर्नमेंट वहां पे गवर्नमेंट इंटरफेयर इंटरवीन करके कर सकती है। उसको बंद कर सकती है, बंद किए भी कई कौन सा रेस्टोरेंट फ्लेवर बंद खाया था आपने? हुए। हाँ कौन सा फ्लेवर खाया? यार वो एक्सट्रीम का 3 फ्लेवर होते हैं, कोई भी खा के देखो। हमने कौन सा खाया था? तो वही तीनों तब के खा रहे हैं। और नहीं वही तीनों। पसंद नहीं आ रहे। अच्छा वो एक 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 जो मिनट, थोड़ा ज्यादा। वेट वेट, आप लार्ज खा रहे हो, लार्ज मंगवाते हो, मीडियम मंगवा के देखना, पहले एक ट्राई करके अच्छा देखना, आप इसके जाओगे अंदर तो। भी ये मसला आप था। करके देखना, हाँ। अच्छा, तो वो वो थोड़ा सा आगे हार्ड हो थिक जाता वाला। है, ये क्या ना कि थिक वो वाला सॉफ्ट हो और हैवी भी हो लेकिन सॉफ्ट हो, वो पर हार्ड कर देते हैं, वो प्रॉब्लम तो होता है। ज्यादा अच्छा हो पर आप जाता है। देखना। अच्छा अब हमने, नेक्स्ट टाइम तो उम्मीद ये है। क्या लिखा है, फर्म प्राइस मैकेनिज्म हाउस होल्ड, ये हाउस होल्ड क्या चीज है भाई? जी हाउस सर। होल्ड है कंज्यूमर्स, जी सर। बायर्स, और फर्म्स प्रोड्यूस कर रही हैं, तो इनके दरम्यान प्राइस मैकेनिज्म काम कर रहा है। डिमांड कौन लेकर आता है? कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स। डिमांड कम ज्यादा कौन करता है? कंज्यूमर्स। सप्लाई कम ज्यादा कौन करता है? फर्म्स। और बीच में क्या चीज है जिसकी वजह से डिमांड सप्लाई कम ज्यादा हो प्राइस रही है? मैकी। प्राइस। तो गवर्नमेंट देख रही है कि क्या कहीं अनड्यू प्राइस तो नहीं बढ़ाई जा रही, तो गवर्नमेंट का काम है देखना कोई मार्केट पेनल्टी इकोनॉमी तो नहीं? इंटरफेयर। अच्छा मैं आगे पढ़ नहीं रहा, आप इसको खुद देख सकते हैं, आपको समझ तो आगे। प्लान इकोनॉमी मैंने पहले डिस्कस कर लिया है, तो ये भी, इस पे भी कोई बात ज्यादा करने की जरूरत सर नहीं है कोई मुझे। अच्छी गिफ्ट नहीं आया अभी तक। आ ये रहे, आ गए। अच्छा मिक्स नहीं। इकोनॉमी बता दी है, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। लेकिन आप प्राइवेट सेक्टर को बड़ा भी कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर कैसे बड़ा होता है? प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस से। जी। अमेरिका ने कैसे किया, प्राइवेटाइज कर करके सारे इदारे प्राइवेट सेक्टर को बड़ा कर दिया। अच्छा पब्लिक सेक्टर भी बड़ा कर अमेरिका सकते ने। हैं, वो कैसे करते हैं? हाँ वो अमेरिका। 70-80% प्राइवेट सेक्टर है। अच्छा सर नहीं प्राइवेट वो कैसे किया इन्होंने प्राइवेट अगर सेक्टर आप को? अपने इदारों को प्राइवेट सेक्टर को बेचना शुरू कर दो, नहीं तो सर अमेरिका क्या क्या रह गया फिर पीछे? वो उनकी जो मेन चीजें हैं वो उनको करते हैं, आर्मी उनकी है, पुलिस उनकी है, डिफेंस वगैरह जो भी है, जो बाकी सब मेन कुछ बुनियादी इन्होंने दे चीजें हैं, दिया। हाँ वो काम करते हैं ना। वहाँ उस तरह करप्शन थोड़ी है जिस तरह पाकिस्तान में है, हाँ ये तो यहाँ करना यहाँ मुमकिन तो नहीं है। फिर इन्होंने वो तो सारे मिसयूज करेंगे पावर को ना, वो तो वहाँ पे आप ये नहीं कर सकते। बेचते अच्छा हैं। मैं तो असूलन भेजना चाहिए क्योंकि क्वालिटी आपकी एकदम अच्छी हो जाएगी, हम्म। गैस की, बिजली की, और बाकी जितनी भी चीजें उनकी। अच्छा अब बता रहा था, तो प्राइवेटाइजेशन, अब जिस तरह पीटीसीएल को प्राइवेटाइज किया, अभी पाकिस्तान रेलवे को, पाकिस्तान पीआईए को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। हाँ जी, बाय तो ट्रेन भी मतलब कंपनी जी प्राइवेट, प्राइवेट है। जी 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 बिल्कुल। इधर यहाँ पकड़ेगा। नहीं, हाँ यहाँ एक ही है बस, पाकिस्तान रेलवे थकी भी, हम्म। आगे आगे टाइम पे ठीक है, नहीं आई तो खारी बैठे रहो। तो वो जो लोग उसमें सफर करते हैं जो अफोर्ड नहीं करते एरोप्लेन की, या तो वो फिर मुश्किल में रहते हैं। अच्छा तो प्राइवेटाइजेशन, इसका तो प्राइवेट कर देना चाहिए वैसे। प्राइवेटाइजेशन ट्रेंड इससे है सर इससे आज। वो मुनाफा नहीं होगा हमें मतलब प्राइवेट करके हमें कोई हाँ प्रॉफिट नहीं होगा फायदा इसका? ये होगा, प्राइवेटाइजेशन में सबसे बड़ा फायदा ये होता है, गवर्नमेंट को एकदम बहुत बड़ी अमाउंट मिल जाती है, जी और और सर लेकिन गवर्नमेंट एक। उसको इस्तेमाल कर सकती है उन इदारों के लिए जो वो अभी भी चला रही है। जी सर लेकिन एक मसला है ना क्या? तो जो गरीब लोग होंगे उनकी तो टिकट ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि प्राइवेट ने तो अपना ये मैक्सिमाइज बात करना है आपकी बिल्कुल प्रॉफिट। सही है कि वो थोड़ी सी शायद प्राइस बढ़ेगी, थोड़ी सी नहीं सर वो तो फिर ज्यादा बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे, हाँ ये अगर है। उन्होंने मैक्सिमाइज करना तो फिर तो हाँ वो अपना ये पहले तो है, लेकिन अगर निकाल वो के। कोई नेसेसरी है तो गवर्नमेंट फिर भी कंडीशन रख सकती है, मैंने बताया था आपको, रेगुलेटेड मोनोपलीज वो होती है जिसमें गवर्नमेंट अपना चेक भी रखती है, चाहे वो प्राइवेट ही क्यों ना हो। और चेक एक विद होती है क्लियरेंस। अनरेगुलेटेड, वो बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि अनरेगुलेटेड में तो आप वो जो मर्जी प्राइस रखते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है ना, क्योंकि अंडर द लॉ नहीं आ रही हो। अच्छा और आजकल ट्रेंड यही है, आप सारी इकोनॉमीज क्या कर रही है, प्राइवेटाइज करती जा रही है अपने इदारों को, ताकि प्राइवेट सेक्टर ज्यादा बड़ा हो, क्योंकि ज्यादा बेनिफिट प्राइवेट सेक्टर का होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है पब्लिक सेक्टर बिल्कुल ना हो, क्यों भैया? अगर प्राइवेट सेक्टर कुछ अच्छा नहीं कर रहा तो गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सके ना उसमें। अच्छा अब देखते हैं आगे हमारे पास क्वेश्चन, अब जल्दी जल्दी देखते हैं इसको। पहला क्वेश्चन, अच्छा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सर आपको मैं बता करता देता हूँ हूँ, ना नहीं सर। हमने पढ़ा नहीं नाम ये ना। सर ये कोई बात नहीं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दूसरा नाम है मार्केट इकोनॉमी, आपने याद रखना। ये सर पता चल कैपिटलिज्म रहा है भी ना बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर में। कैपिटलिज्म भी बोलते हैं जी इसको। सर। क्या गवर्नमेंट है? प्लानिंग रेगुलेशन एंड डायरेक्टिव आर डी अच्छा, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सर इसके अंदर वो है। क्यों में डील क्या है? फिर ये वाला होता है। लैंड, जी। आप कह रहे हो क्यों डील? जी
डी, प्लान डी है, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट ही नजर आ रही है और तो कोई है नहीं। सही है। वही ना। और कैपिटल तो मार्केट है, वो ठीक हो गया। अच्छा आगे। डी। सेंट्रलाइज भी ना हो। सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे डिसीजन टॉप लेवल जो पे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वही लेते हैं, नीचे कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं होती। केवल कोई मशीनरी इक्विपमेंट वगैरह जिसको आप फर्दर प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं। वो कह रहा है कि आगे क्रिटिसिज्म किया जाता है कि वो ज्यादा कैपिटल गुड्स पे लगा रहे हैं और कंज्यूमर गुड्स बना ही नहीं रहे, यानी कंज्यूमर को जरूरत है लेकिन बन नहीं रहे, तो उसकी क्या वजह है? अच्छा। हो गया। हो गया। क्या? चलो तो फिर सी। सी। जी जी। देर बेटा। सेंट्रलाइज भी नहीं होता। सेंट्रलाइज क्या होता बताया था आपको कि जिसमें सारे डिसीजन जो टॉप लेवल पे ऑफिशियल्स होते हैं वो लेते हैं, नीचे कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होती, और टॉप लेवल और ना ही ब्यूरोक्रेसी। मशवरा होता है एम्प्लॉइज के साथ। जो टॉप पे बैठे हैं वही डिसीजन मेकर, वही डिसीजन मेकर हैं। नेक्स्ट करते हैं भाई, बताओ आंसर। अगर आप टू सेंट्रलाइज है तो चलो आंसर तो बताओ। बता दे यार दीले। सी कैसे, तुक्का नहीं मारना। अच्छा सी। ठीक है। अरे असल पूछे में ना, पूछे अच्छा तेरे पहले। एक क्यों नहीं है? अगर सेंट्रलाइज है भाई, सेंट्रलाइज होने से ये जरूरी तो नहीं है कि कैपिटल गुड्स बने, हाँ डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाएगी। ऐसे पूछे ये ना बात ठीक। भाई। हाँ क्यों ऐसी? है। बताओ बताओ। चलो सब हमने इस बार छोड़ देते हैं, अगली बार से। नहीं नहीं भाई, आप देखो ना कि अगर वो प्लान्ड इकोनॉमी है तो गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट है तो कहती है हमने इकोनॉमी को ग्रो करना है, जी तो सर। शायद वो कॉम्प्रोमाइज करंट कंजम्पशन अगर वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ग्रोथ किस चीज से होती है? आप याद रखें, ग्रोथ जो है वो होती है जब आप कैपिटल गुड्स बनाते हैं, जी सर। तो आउटपुट तो बनी, लेकिन वो फ्यूचर में प्रोडक्शन बनाने की जो कैपेसिटी होती है ज्यादा कर देते इकोनॉमी को ज्यादा कर देती है। तो आप लॉन्ग रन में भी ग्रोथ कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। तो यही एक रीजन नजर आता है जिसमें आप अब कंज्यूमर गुड्स अगर बनाएंगे तो उससे क्या होगा सुनो। हैं। जी सर। ग्रोथ होगी लेकिन करंटली, फ्यूचर में नहीं होगी, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स से कोई दूसरी चीज नहीं बनती। वो तो दूसरी अभी चीज बनती है कैपिटल खा गुड्स पी से। रहे हैं बस। तो अगर आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं एग्जांपल देता हूँ, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, कैपिटल। गवर्नमेंट करती भी यही है। आपने वो रोड्स का नेटवर्क अच्छा बना दिया, इंडस्ट्रियल स्टेट्स बना दिए जहाँ बिजनेसेस सेटअप हो सकते हैं, तो इसका मतलब है आप जो है वो, या कोई नई टेक्नोलॉजी मशीनरी बाहर से आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आप फोकस कर रहे हैं कैपिटल गुड्स पे ताकि फ्यूचर में ग्रो कर सके। जी तो सर। उसमें फिर वो जो कंज्यूमर गुड्स है उन पे तो खर्चा नहीं हो रहा आपका ना, जारी बात। अच्छा वैसे भी गवर्नमेंट जो है वो कंज्यूमर गुड्स पे खर्चा करती भी नहीं है, गवर्नमेंट कहाँ बनाती है? बताओ मुझे। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट कहाँ बनाती है? हाँ गवर्नमेंट तो नहीं बनाती ना, नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर ही बनाता जी है सर। ज्यादातर तो जी देखा सर। जाए तो। अच्छा फिर आ गया जी अगला तीसरा। कॉम्पोजिशन भी। ये जो प्रोडक्ट बन रही हैं, अब जो पहले बन रही थी अब उसमें चेंज आ जाएगा। तो इसका आंसर एन इंक्रीज इन स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। आपको पता है ये क्या होती है? ये स्ट्रक्चरल नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट होता है कोई इंडस्ट्री बंद हो रही है ये तो कैसे? अब वहां पे वर्कर्स अनएम्प्लॉयड हो गए, अभी हमने पढ़ना है ये नहीं है। चेंज सर चेंज ये हो गया ना, उसमें बताया प्रोसेस में वर्क का चेंज। सर चेंज नहीं पोजीशन। कि इसलिए कि प्लान इकोनॉमी का बी फोकस, है बी। प्लान इकोनॉमी का फोकस कुछ और चीजों पे होता है, उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होता है। सॉरी, जो पब्लिक वेलफेयर। मिक्स इकोनॉमी में आपको गवर्नमेंट भी आ गई, प्राइवेट सेक्टर भी आ गया, प्लान इकोनॉमी में सिर्फ गवर्नमेंट है, तो वो उस तरह कॉम्बिनेशन वो आपका चेंज हो जाएगा, जो कॉम्पोजिशन है गुड्स की। जी तो सर। क्या होगी जी पहले बी ए में, बी मैंने कहा। एन इंक्रीज इन फूड प्राइसेस, हो सकता है। नहीं। सर बी का है। फूड की प्राइसेस नहीं बढ़ सकती क्योंकि मिक्स इकोनॉमी में गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में भी इंटरफेयर करती है, मैंने बताया था अभी। वैसे तो प्राइवेट सेक्टर चाहता है कि प्राइस बढ़े, लेकिन बढ़ने नहीं देंगे। अच्छा, एन इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स, डी हो सकता है। ये होगा। इंक्रीज इन द ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी, क्योंकि जब मिक्स इकोनॉमी आती है तो प्राइवेट सेक्टर आ जाता है, प्राइवेट सेक्टर
अपने बिजनेसेस को ग्रो करना चाहता है, वो एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो चूंकि बिजनेसेस इकोनॉमी का पार्ट होते हैं तो इकोनॉमी भी एक्सपैंड करेगी, ज्यादा आउटपुट बनाएंगे, ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। गवर्नमेंट जो होती है वो होती है स्लो, वो ग्रो करने में उतना हेल्प नहीं करती, कि गवर्नमेंट के इदारे जो हैं वो इतना एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं करते, करप्शन भी होती है और इदारों को वो चला नहीं पाते सही तरीके से। तो प्राइवेट सेक्टर तो चलाएगा, जारी बात है, मिक्स इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर होता है, बिल्कुल सही। अच्छा, फिर आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ने सही दिया ना सर इसका आंसर, मैं समझ गया था। A mixed economy can best be described as one in which इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन है। डी, कंज्यूमर कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूस। अच्छा, आप दोनों डी बोला है और अदील आप क्या कह रहे हो, चेंज कर दिया। मार्केट मैकेनिज्म क्या होता है? प्राइस मैकेनिज्म। जी, वही होता है। मिक्स्ड इसका आंसर इकोनॉमी। क्या है? इसका आंसर है मिक्स डी। इकोनॉमी को किस तरह डिस्क्राइब करते हैं, बेस्ट डिस्क्राइब कैसे होगा? मेरे पीछे बोला ना, समझ नहीं आता। ऐसे जी, सर बी और सी तो हो नहीं सकते, ठीक है, ना ए पे। या डी में। इसका एक बताना है ना, एक इसका बताना आंसर जो है ना वो ए है, डी नहीं है। सही। उसकी वजह ये है कि कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूस, क्या मतलब है कि अगर मिक्स इकोनॉमी नहीं होगी तो ये नहीं बनेंगे। जी सर। क्यों? ये भी नहीं बनते, मतलब अक्सर नहीं बनते। सर जिस भाई तरह अभी अभी ऊपर सुनो, MCQ इसका में मतलब है कि अगर सुने सुने अगर जो है वो मिक्स इकोनॉमी आ गई भी है तो आप करते हैं कि इसमें कंज्यूमर और कैपिटल गुड दोनों बनते हैं, अगर मार्केट इकोनॉमी होगी तो नहीं बनेंगे, बस कम ज्यादा हो सकते हैं, वो तो कह रहे हैं बनेंगे नहीं, ये थोड़ी जी सर। यहाँ ये लिखा है कि कंज्यूमर कंज्यूमर और कैपिटल गुड ज्यादा बनेंगे, तो लिखा ही नहीं हुआ, खाली प्रोड्यूस लिखा हुआ है। वो तो प्लान इकोनॉमी में भी बनते हैं और वो मार्केट इकोनॉमी में भी बनते हैं, तो ये नहीं हो सकता। ए क्यों है? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट भी होती है और साथ में प्राइवेट सेक्टर में मार्केट मैकेनिज्म चलता है, गवर्नमेंट के इदारों में मार्केट मैकेनिज्म नहीं चलता। जी ठीक सर। है, क्योंकि गवर्नमेंट जो प्राइस है फिक्स ही होती है गरीबों के लिए। आप जिना हॉस्पिटल चले जाएं तो 1 रुपए का टोकन होता है, वो ले लें और फिर अपना इमरजेंसी में दिखा कर आ जाएं, बस। तो उसमें तो चाहे जितने मर्जी पेशेंट आ जाएं, प्राइस कोई नहीं बढ़ती। तो ए इज द राइट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट भी होती है और मार्केट मैकेनिज्म चूंकि प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड है तो प्राइवेट सेक्टर भी होता है, ये बात थी। अच्छा, फिफ्थ। पीक रे पीक ट्रेन फेयर्स मतलब स्क्रीन पे। वो, हाँ, उसका मतलब ये होता है कि ट्रेन जब पीक आवर्स में चलती है तो उस वक्त तक किराया, और जब ऑफ पीक ट्रेन यानी कि उस वक्त ज्यादा लोग नहीं ट्रैवल करते ट्रेन पे, डी। डी। ट्रेन फेयर्स विल नाउ बी डिटरमाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड। अच्छा, फिर डी था। जी डील। टाइम लगेगा। जी जी, डील देख लें। यहाँ पे ये। अच्छा, एक बात ध्यान में रखनी है कि वो प्राइवेटाइज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट मौजूद है, गवर्नमेंट अपने इदारे को सेल ऑफ कर रही है टू प्राइवेट सेक्टर, या प्राइवेटाइजेशन लिखा है ना, जी। तो गवर्नमेंट मौजूद है लेकिन उस इदारे को प्राइवेटाइज कर दिया। डील यहाँ पे, ये हमारे साथ ही है। गवर्नमेंट एक चीज प्राइवेटाइज कर रही है, तो इसका उनसे मोस्ट आवर्स इंक्रीज। पीक ट्रेन फेयर अगर बढ़ा देंगे, इसका मतलब है कि आप डिमांड ज्यादा हुई है तो आपने बढ़ा दिए, तो ये होगा, गवर्नमेंट करने देगी ये। और वो भी रेल सर्विसेज है जो कि एक किस्म की नेसेसिटी में ही आता है, ट्रांसपोर्टेशन। जी सर। ऑफ पीक ट्रेन फेयर विल डिक्रीज, लाइकली आउटकम क्या? बी। अच्छा, ऑफ पीक ट्रेन फेयर्स विल डिक्रीज, यानी कि जब डिमांड नहीं है तो वही, तो डिमांड नहीं है तो फिर तो वैसे भी कम ही होने, उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है? ऑब्वियसली बात है। वो तो मार्केट इकोनॉमी में यही होता है, क्या ख्याल है? डिमांड नहीं है तो कीमतें नीचे सर नहीं यही गिरेंगी। होता है। फिर डी मैंने तो तय हुआ। जब आपने प्राइवेटाइज कर दिया इदारे को, तो अब इदारा जो है वो किस तरह चलेगा? वो प्राइवेट सेक्टर में चला गया ना, तो प्राइवेट सेक्टर में मार्केट मैकेनिज्म चलता है, डिमांड सप्लाई की फोर्सेस चलती यस हैं, सर, यस सर। उस हिसाब से उसको सेट करेंगे ना। यस। बिल्कुल डी, पहले नहीं था ऐसे। अच्छा, 6 खत्म हो गया सर। शायद। After upland economy changing to a more market है, promotion of household income that was being saved. यानी कि प्लान्ड इकोनॉमी थी, वो चेंज होके एक ज्यादा बड़ी मार्केट इकोनॉमी बन गई है, और साथ में क्या हुआ है कि जो लोग
हाउस होल्ड कौन है? कंज्यूमर। कंज्यूमर जो अपनी इनकम सेव करते थे उसमें कमी हो गई, अब वो उतनी सेव नहीं कर पा रहे। लैंड से मार्केट में गए हैं, प्राइवेट ज्यादा, प्राइस ज्यादा, प्राइस ज्यादा, तो तो ऐसा क्या हुआ? नहीं चलता। इस चीज को कौन सी चीज एक्सप्लेन कर रही है, कौन सी ऑप्शन? बिग टिकट क्या है? महंगा है ना? सर बी या सी बनता है। जी सेव कर रहे थे वो नहीं है, जी। बी बनता है, बी बी। इनकम फेल क्यों कर रही है? मार्केट इकोनॉमी में आने से इनकम क्यों गिरेगी? सर बी बी। सर प्राइवेटाइज सर प्रॉपर्टी प्रॉफिट तो बनाना है। प्रॉफिट में ना तो क्या होगा? कॉस्ट कम करने के लिए उनको वो तो बल्कि सरकारी इदारों तो पैसे कम देते हैं, प्राइवेट में तो ज्यादा नहीं, पैसे मिलते हैं। नहीं। इसने कभी जॉब नहीं की। हाँ, करेगा भी नहीं। जी। करेगा करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्या वही तो महंगी चीजें जो है ना, अब महंगी चीजें महंगी हो गई जब ज्यादा। सर ये वाला इसका आंसर सही है जो मैंने बताया। बी होगा फिर। यार बी। तू अच्छा, अब ये आप, अच्छा बिग टिकट क्या है कि ये वैल्यू में भी बोलते हैं हम इसको, जिसकी वैल्यू ज्यादा है। फिर तो मैं अभी नहीं क्योंकि कंफर्म। मार्केट इकोनॉमी जो है वो आपको वो चीजें प्रोवाइड करेगी जो आपको हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगी। गवर्नमेंट तो ये नहीं करती। तो तो सर मैं तो बी के आप ले साथ ना ले, आपकी मर्जी है ना। तो जाऊंगा, तो मैं इनकम बी। कम कब, इनकम सेव कम कब हो रही है? जब कंपलसरी चीजें हैं आपको जो लेनी ही लेनी है। वरना सेविंग तो आप कर सकते हैं, यार हम ये चीज नहीं लेंगे, हम सेव करेंगे। यस लेकिन आप सेव नहीं कर पा रहे क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो नेसेसिटीज में आ रही हैं, लेकिन आपको उन पर खर्च करना पड़ रहा है। और वो क्या है? वो है सी, न्यू चार्जेस वर इंट्रोड्यूस फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन मतलब नेसेसिटी तो है ना, आपने पढ़ना है तो वो महंगा हो गया। अब महंगा हो गया इसका मतलब है सरकारी यूनिवर्सिटी तो होती है महंगा कि नहीं देगा। होती? पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं है? कि इसका मतलब वो महंगा होगा तो लोगों ने अगर एजुकेशन में खर्च तो करना है, करियर है उनका, तो इसका मतलब क्यों अब उनकी सेविंग जो थी वो एजुकेशन पे लगेगी, क्योंकि मार्केट इकोनॉमी में तो पैसे लेने हैं, तो आपकी सेविंग कम हो जाएगी। खत्म हो गए सर।